हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी है मैथमेटिक्स का टॉपिक है द्विसमाकलन। द्विसमाकलन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उस पर आधारित एक एग्जाम्पल पढ़ा था। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि भाई अगर कोई क्षेत्र अपने को दे रखा हो, कोई सरल रेखा दे रखी हो या फिर परवलय अति परवलय रूप में अगर समीकरण अपने को दे रखा है तो उसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है या फिर उसका द्विसमाकलन जो है वो किस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में अपने को ये बताना है कि भाई अगर कोई क्षेत्र अपने पास में दे रखा है तो उसका द्विसमाकलन किस तरीके से देखते हैं। तो क्वेश्चन है, उस धनात्मक पाद में जिसके लिए जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल 1 हो, द्विसमाकलन एक्स वाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक धनात्मक पाद, अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो एक 3D प्लेन में या 2D प्लेन में अपने पास में अगर क्वाड्रेंट है तो एक्स वाई 4 एक्सेस हो गए। ये बोल रहा है कि उस भाग में अपने को द्विसमाकलन देखना है जहां इनके बिंदु जो हैं वो अपने पास में धनात्मक हो। उस क्षेत्र की बात करनी है जहां एक्स वाई का मान जो है वो क्या हो, धनात्मक हो। उस क्षेत्र में अपने को देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्षेत्रफल अपने को देखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, या द्विसमाकलन अपने को देखना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है जहां बात आ गई धनात्मक पाद की। अब इसकी सीमाएं जो हैं वो अपने को देखनी है। तो सबसे पहले लिमिट अगर अपने को ज्ञात करनी है तो जो अपने पास में समीकरण दे रखा है, तो समीकरण दे रखा है रेखा x प्लस वाई लेस देन इक्वल एक रेखा का समीकरण है। एक रेखा का समीकरण है क्योंकि x प्लस वाई लेस देन इक्वल एक रेखा का समीकरण है। अगर यहां अब इस रेखा की एक्स वाई अक्ष में स्थिति देखना चाहें तो धनात्मक पाद की बात हो रही है, अर्थात x प्लस वाई बराबर में एक लेस देन इक्वल एक की बात हो रही है। तो इक्वल टू को प्रोबेबिलिटी अपन दे रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर में एक की x अक्ष पर स्थिति देखें, x अक्ष पर तो x अक्ष पर स्थिति देखना चाहें इस रेखा की, तो x अक्ष पर स्थिति देखनी है तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर y बराबर में क्या, 0। तो यहां रखोगे तो x बराबर क्या आ गया अपने पास में 1। x अक्ष को 1,0 पर तथा y अक्ष की अगर बात करी जाए, y अक्ष में अगर देखें तो x बराबर 0 होता है। उस स्थिति में y का मान क्या आ जाएगा 1। y अक्ष पर 0,1 पर काटती है। ये जो रेखा अपने पास में है, ये रेखा x अक्ष जो है, x अक्ष को 1,0 पर और y अक्ष को 0,1 पर काटती है। यहां प्लेन बना 1,0 और 0,1। तो रेखा की स्थिति आ गई। तो 1,0 ये अपने पास में रेखा होगी। ठीक है, इसमें देखें तो यहां तो y बराबर 0 है और यहां है x बराबर 0। यहां की इस बिंदु की अगर बात करी जाए तो y बराबर 1 और इस बिंदु की बात करी जाए तो x बराबर 1। ठीक है, अब अपने पास में सीमाएं देखनी है, इसकी लिमिट किस तरीके से अपने पास में आएगी। तो अगर अपने पास में समाकलन का क्रम देखा जाए तो समाकलन का क्रम द्विसमाकलन एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो इसमें अगर अपन देखें कि लिमिट अपने पास में नहीं हो और रेखा का समीकरण दे रखा हो या कोई भी समीकरण अपने को दे रखा हो, उसकी सहायता से अगर अपने को समाकलन की सीमा ज्ञात करनी है तो अगर dx dy फॉर्म है तो समाकलन पट्टी का जो है dx dy फॉर्म में समाकलन पट्टी का जो है वो y अक्ष के समांतर होगी अगर dx dy रूप है तो।
ठीक है, क्योंकि dx dy रूप है तो पहले लिमिट x की आएंगी जो कि अचर होंगी और दूसरी लिमिट y की आएंगी जो x के पदों में होंगी। और अगर अपने पास में समाकलन का क्रम जो है वो dy dx रूप है तो पहले समाकलन पट्टी का जो है वो आएगी अब x अक्ष के समांतर। उसमें पहले लिमिट अपने पास में आनी है y की और फिर लिमिट आएंगे अपने पास में x की। तो यहां dx dy फॉर्म है तो समाकलन पट्टी का y अक्ष के समांतर, अर्थात सबसे पहले अपने को देखनी है x की लिमिट और फिर अपने को देखनी है y की लिमिट। तो x की लिमिट अगर अपन देखना चाहें तो x शुरुआत हो रहा है कहां से, यहां से। y अक्ष पर x का मान 0 है और कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है मतलब ये स्थिति हो गई, यहां तक x अक्ष अपने पास में काट रहा है। तो x की लिमिट जो है, x सीमाएं, अगर सीमाओं की बात करें तो सीमाएं हो गई x बराबर 0 से x बराबर 1। अब अगर बात करी जाए y की, y बराबर में x अक्ष पर y का मान 0 है, y बराबर 0 से y बराबर में, ये क्या है, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण है x प्लस वाई बराबर 1, अर्थात y बराबर में 1 माइनस एक्स, अर्थात y बराबर में 1 माइनस एक्स। तो रेखा का समीकरण अपने पास में ये आ गया, तो ये रहा y बराबर में 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अपने पास में क्षेत्र बन गया ओ ए बी। अपने को इस क्षेत्र ओ ए बी का क्या ज्ञात करना है, द्विसमाकलन ज्ञात करना है। तो क्षेत्र ओ ए बी ओ का द्विसमाकलन अर्थात ये अपने पास में बन गया धनात्मक पाद, ये अपने पास में क्या है, धनात्मक पाद। तो क्षेत्र ओ ए बी का द्विसमाकलन, तो द्विसमाकलन ए एक्स वाई डी एक्स डी वाई बराबर द्विसमाकलन एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अगर लिमिट देखी जाए अपने पास में x की, तो x की सीमा 0 से 1, x की लिमिट तो आ गई अपने पास में 0 से 1, और y की लिमिट की बात करें तो 0 से 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये सीमाएं अपने पास में हो गई। अब अपने को करना है इसका समाकलन। समाकलन की प्रोसेस वही है कि यहां क्रम देखेंगे कि dx dy रूप है तो पहले समाकलन y के सापेक्ष करना है और फिर समाकलन करना है अपने को x के सापेक्ष। तो ये स्थिति अपने पास में आ गई। या फिर अपन लिमिट देखें, लिमिट के आधार पर अगर करना चाहें तो प्रथम लिमिट जो है, फर्स्ट लिमिट अपने पास में अचर है तो फर्स्ट लिमिट अचर होगी, दूसरी लिमिट जो है वो अपने पास में है x के पदों में, अर्थात दूसरी लिमिट किसकी है, y की। तो पहले समाकलन किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष, और फिर समाकलन करना है अपने को x के सापेक्ष। ये तो हो गया लिमिट के आधार पर। या फिर यहाँ क्रम देख लेंगे, क्रम के आधार पर भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि वो स्थिति हो गई। अर्थात यहाँ अगर d ऑफ a दे रखा होता और यहाँ भी कह दे d ऑफ a है। अब अपने पास में लिमिट पता है, अपने को पता है कि लिमिट, पहली लिमिट अचर है, दूसरी लिमिट x के पदों में है, तो पहले समाकलन करना है y के सापेक्ष, फिर समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो ये स्थितियां अपने पास में आ गई। समाकलन करें तो 0 से 1 आगे है, 0 से 1 माइनस एक्स एक्स वाई डी वाई डी एक्स, या फिर 0 से 1 x अचर है, y के सापेक्ष कर रहे तो x अचर हो गया, x को ऐसे के ऐसे y का समाकलन किया तो y स्क्वायर बटा 2, लिमिट हो गई 0 से 1 माइनस एक्स डी एक्स, 0 से 1 माइनस एक्स डी एक्स। अपने पास में मान आ चुका है। अब लिमिट लगाएं, लिमिट हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x बटा 2 तो अचर है, ऐसे के ऐसे रख लेंगे। अपर लिमिट अपने पास में 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स, वाई का स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है, x बटा 2 ऐसे कैसे, y की जगह 0 तो मान 0 हो गया कंप्लीट dx। ठीक है, अब यहां अगर अपन देखें तो 1 बटा 2, 0 से 1 x, 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को अपन ने खोला तो ये अपने पास में बन गया 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, गुणा करो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर गुणा करें, अपन गुणा कर रहे हैं कि अब इसको गुणा करो तो 0 से 1 x से मल्टीप्लाई किया अंदर
तो 1/2 है इसका, 1/2 x माइनस 2x² प्लस में x की पावर 3 dx, x की पावर 3 dx, ये मान आ गया भाई। 1 माइनस 2x प्लस x² है, x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 2x² प्लस में x³ dx, समाकलन करना है अब, तो समाकलन आ गया 1/2 x² 2 माइनस 2x³ प्लस में x की पावर 4/4, लिमिट हो गई 0 से 1। अब मान रखें तो 1/2 अपर लिमिट 1² माइनस 2/3 1 की पावर 3 प्लस 1/4, ये मान अपने पास में आया। अब इसका अपने को एलसीएम लेना है, तो एलसीएम अपने पास में इसका हो गया 12 ले लेते हैं, तो 1/2 12 एलसीएम ले लिया, तो अपने पास में मान आया 1/2 तो बाहर है ही, 1/12 एलसीएम, 12 में भाग दिया 2 का तो 6 बच गए, तो 6 माइनस, अब 12 में भाग दिया 3 का तो 4 और गुणा करा 2 से तो 8, यहां मान आया अपने पास में 4 में भाग दिया 3, तो 3 का अपने पास में 3 बार गया तो 3 आ गया। अब यहां देखें तो प्लस का 9 और माइनस का 8, तो अपने पास में आ गया 1 और बटा में 24, तो 1/24 अपने पास में आ गया इस क्षेत्र का द्विसमाकलन। कि भाई धनात्मक पाद जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल 1 हो तो उसका द्विसमाकलन ज्ञात करो। तो इसमें सबसे पहले अपन ने करा कि भाई जो समीकरण अपने पास में आया है वो समीकरण किसका है, तो वो एक रेखा का समीकरण है। अब इस रेखा की x और y अक्ष पर स्थिति देखनी है, तो x और y अक्ष पर स्थिति देखनी है, तो एक बार x के जगह 0 रखा तो y का मान क्या आया, x अक्ष पर स्थिति आ गई। y अक्ष पर देखनी है तो x का मान 0 होता है, 0 रखने के बाद में y का जो मान आया अपने पास में y अक्ष की स्थिति हो गई। तो x और y अक्ष पर स्थिति निकाल ली इसकी, भाई x अक्ष पर ये 1,0 पर और y अक्ष पर 0,1 पर ये क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, रेखा का समीकरण बन गया। अब अपन देखेंगे समाकलन का क्रम क्या है। समाकलन का क्रम अपने पास में dx dy है, तो समाकलन पट्टिका y अक्ष के समांतर। अगर समाकलन का क्रम जो है अपने पास में dx dy dx हो तो समाकलन पट्टिका हो गई x अक्ष के समांतर। अर्थात इस समाकलन पट्टी का मतलब हो गया कि भाई dx dy रूप आ रहा है तो अपने पास में x की लिमिट अचर होगी, y की लिमिट x के पदों में होगी, या जो भी क्षेत्र अपने पास में बन रहा है कि भाई इसके द्वारा घिरा हुआ भाग अपने पास में क्या है। या फिर अगर dy dx रूप आ रहा है तो अपने को सबसे पहले लिमिट देखनी है y की, फिर लिमिट देखनी है अपने को x की। तो यहाँ dx dy फॉर्म था, dx dy फॉर्म अपने पास में था, तो अब लिमिट देखना शुरू करें। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो ये अवरोध स्थिति आ गई। यहां से अपने पास में क्षेत्र पॉजिटिव जो क्षेत्र है, धनात्मक भाग जो है यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इस भाग से ऊपर किसके द्वारा अवरोध हो रहा है, इस भाग के द्वारा, तो y की लिमिट हो गई y बराबर 0 से इस रेखा के नीचे का भाग, तो y बराबर में 1 माइनस x, ठीक है। और x अक्ष की स्थिति देखें तो x बराबर 0 से यहां पर रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, किस बिंदु पर कर रही है, 1,0 पर, तो x का मान क्या है 1, तो सीमाएं अपने पास में आ गई, x बराबर 0 से x बराबर 1 और y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस x। क्षेत्र देख लेंगे, भाई क्षेत्र बना OABC OABO, तो धनात्मक पाद का जो क्षेत्र है वो अपने पास में OAB बना, इसका द्विसमाकलन अपने पास में कितना आ गया 1/24। तो इस तरीके से अगर अपने को कोई रेखा का समीकरण दे दिया जाए, वृत्त दे दिया जाए, अगर अपने पास में दीर्घवृत्त हो, परवलय हो, अति परवलय हो, तो उनके समीकरण अगर अपने पास में आ जाएं तो उसके द्वारा या उसके जो भी भाग हैं उनके द्वारा घिरा हुआ द्विसमाकलन जो है वो क्या होगा, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे भाई द्विसमाकलन जो है या दीर्घवृत्त का द्विसमाकलन किस तरीके से करते हैं, वृत्त का द्विसमाकलन किस तरीके से करते हैं, अगर अपने पास में समाकलन की सीमाएं ना दे रखी हो तो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।